बुंदेलखंड की शान बाय गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको खजुराहो में ऐतिहासिक रचनाएं जिन्होंने लिखी है वो इससे पृथ्वी पे मौजूद तो नहीं है, परंतु उनकी रचनाएं अमर है। जो लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता, जो कि एक पेशे से टीचर थे, उनकी रचनाएं बहुत सारी लिखी हुई हैं। तो उनके जो पुत्र हैं श्री विश्वास गुप्ता, जो कि एक रिटायर्ड टीचर हैं, हायर सेकेंडरी खजुराहो से रिटायर्ड हुए हैं, उनके द्वारा उन रचनाओं को आप प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए चलते हैं सर के पास। आज कौन सी रचना सुनाना है? पार्ट 3 आपके सामने लेके आए हैं। ऐसे ही लेके आएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है इन रचनाओं को। बुंदेलखंडी, हिंदी, अंग्रेजी कई भाषाओं में रचनाएँ इन्होंने बनाई हुई हैं। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब दीजिए। चलिए चलते हैं सर के पास। चलिए सर। हाँ, आज कौन सी रचना लेके आए हैं आप? आज हम पिताजी की रचना लेकर के आए हैं। उसका शीर्षक है हम तुम्हारे सदा रहेंगे। अच्छा, हम तुम्हारे सदा रहेंगे। तो उसका मतलब है कविता जो है काय के संदर्भ में लिखी गई थी? उन्होंने लिखा है कि शरीर तो नश्वर है, लेकिन जो आत्मा है वो अमर है। अच्छा। वो कभी मरती नहीं है। हाँ। इसलिए अगर आदमी का सच्चा प्रेम है तो आत्मा का मिलन पुनः हो सकता है। अच्छा, चलिए सर सुनाएं। तो इसमें जी रहे श्री विश्वास गुप्ता, जो आपके सामने रचनाएं लेकर के आ रहे हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है पूरे बुंदेलखंड में, पूरे भारत में और पूरे विश्व में। इन कविताओं को, इन रचनाओं को लेके चलना है। आगे बढ़ा रहे हैं उनके पुत्र श्री विश्वास गुप्ता। चलिए चलते हैं सर, सुनाएं। कविता का शीर्षक है हम तुम्हारे सदा रहेंगे। ये कविता शुरू है। ये जिंदगी भी रहे ना रहे, हम तुम्हारे सदा रहेंगे। ये जिंदगी भी रहे ना रहे, हम तुम्हारे सदा रहेंगे। मचल के तुमने जब भी पुकारा, जहाँ भी होंगे आते रहेंगे। ये जिंदगी भी रहे ना रहे, हम तुम्हारे सदा रहेंगे। ये बात सच है कि ये है दुनिया, यहाँ से सबको जाना पड़ा है। चाहे भी कोई जितना बड़ा हो, सामने सबके काल खड़ा है। बुरा न मानो इस बात का तुम कि इस जहां में हम ना रहेंगे। जैसे यहाँ पर आते रहे हैं, वैसे वहाँ से आते रहेंगे। ये जिंदगी भी रहे ना रहे, हम तुम्हारे सदा रहेंगे। मचल के तुमने जब भी बुलाया, जहाँ भी होंगे आते रहेंगे। जैसे कि सूरज पश्चिम में जाके अपने जहाँ को ना भूलता है। जैसे कि सूरज पश्चिम में जाके अपने जहाँ को ना भूलता है। ममता के मारे बन के सितारे, धरती के कण कण को चूमता है। सूरज के दिल के टुकड़े सितारे, रजनी के अंचल से झांकते हैं। दिन भर में जितनी गलती हुई है, धरती से उनकी क्षमा मांगते हैं। सूरज और धरती का जो प्यार पत है, उस
प्यार पथ पर हम भी चलेंगे। जो गीत हम तुम मिल कर के दोनों गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। ये जिंदगी भी रहे ना रहे, हम तुम्हारे सदा रहेंगे। मचल के तुमने जब भी बुलाया, जहाँ भी होंगे आते रहेंगे। गलती हमारी, गलती हमारी तुम माफ कर दो, ऐसी भी कोई गलती न करना। गलती हमारी तुम माफ कर दो, ऐसी भी कोई गलती न करना। गलती मनाने मैं पास तेरे आऊंगा फिर से, ये याद करना। मर्जी तुम्हारी, तुम जो भी चाहो, अर्जी हमारी पड़ी रहेगी। तुम बात का ना जवाब देना, खुद गर्ज मेरी बनी रहेगी। गर्मी के मौसम में बगिया में तेरी ठंडी हवाएं बनकर चलेंगे। भौरों के स्वर में मन की जो बातें करते रहे हैं, करते रहेंगे। ये जिंदगी भी रहे ना रहे, हम तुम्हारे सदा रहेंगे। मचल के तुमने जब भी बुलाया, जहाँ भी होंगे आते रहेंगे। ये जिंदगी भी रहे ना रहे, हम तुम्हारे सदा रहेंगे। मज़ा आ गया इन पंक्तियों को सुन करके, मज़ा आ गया। लयबद्ध तरीक़ा से इन पंक्तियों का आपने बहुत बढ़िया अपने दर्शकों का मनोरंजन किया। ऐसी होती हैं कविताएं, देखिए आप, मन को लोभने वाली, मन को मोहने वाली। चलिए अगली कविता की ओर चलते हैं। कौन सी सा आगे प्रस्तुति आप कर रहे हैं? ये पिताजी ने सभी रसों में कविताओं को लिखा है, और ये पिताजी की उच्च कोटि की श्रृंगार रस की कविता है। इसको उन्होंने कई बार कवि सम्मेलनों में महाराजपुर में जो होते रहे हैं, या छतरपुर में कहीं भी कवि सम्मेलन हुए, उसमें भी इन कविताओं को उन्होंने पढ़ा है। तो ये कविता जो है, इस कविता का शीर्षक क्या है? दीप जलता रहे। अच्छा, दीप जलता रहे। हाँ, एक संदेश दे रहे हैं समाज के लिए। इस कविता का शीर्षक है दीप जलता रहे। ये श्रृंगार रस की एक उच्च कोटि खूबसूरत रचना है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। दीप जल, जिस तर्ज में पिताजी लगभग गाते थे, उसी तर्ज में हुबहू आप थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ गाने की। दीप जलता रहे, गीत लिखता रहूं, तुम सुनती रहो, मैं सुनाता रहूं। दीप जलता रहे, गीत लिखता रहूं, तुम सुनती रहो, मैं सुनाता रहूं। तुम अगर इंच जाल के पास में चंद्रयान छिपा कर दिखाती रहो, जुल्फ की रात में फूल बेला कली के सितारे सजा झिलमिलाती रहो। तू उठे गीत मेरे उसी गाँव से, कि जहाँ पालकी में कोई नवबधू
देश प्रीतम की राहों में चलती रहे, गीत लिखता दीप जलता रहे, गीत लिखता रहूं तुम सुनती रहो, मैं सुनाता रहूं। इस तरह से नयन जो चलाती रहो, इस तरह से जो आंचल उड़ाती रहो, इस धड़कते हृदय के चपल ताल पर नूपुरों के मधुर स्वर मिलाती रहो। तो उठें गीत मेरे उसी गांव से कि जहां कोई गोरी गगरिया लिए प्यास थकते पथिक की मिटाती रहे, दीप जलता रहे, गीत लिखता रहूं तुम सुनती रहो, मैं सुनाता रहूं। लालिमा इन कपोलों की सिंदूर सी, लालिमा इन कपोलों की सिंदूर सी, लाल डोरे बने मद भरे नैन के, मुस्कुरा दो कभी जो झुका के नयन, जिंदगी के कटें 4 दिन चैन के। तो उठें गीत मेरे उसी गांव से कि जहां कोई ग्वालिन बिछा के नयन अपने साजन की गलियां सजाती रहे, दीप जलता रहे, गीत लिखता रहूं तुम सुनती रहो, मैं सुनाता रहूं, तुम सुनती रहो, मैं सुनाता रहूं। रात ही रात में बात ऐसी कहो, रात ही रात में बात ऐसी कहो कि बढ़े 2 कदम और भी साथ में। तुम हमारी रहो, हम तुम्हारे रहें, हाथ दोनों रहें एक ही हाथ में। तो उठें गीत मेरे उसी गांव से, ज्वार के खेत की कोई रानी खड़ी, पंछियों की कतारें उड़ाती रहे। तो उठें गीत मेरे उसी गांव से, ज्वार के खेत की कोई रानी खड़ी, पंछियों की कतारें उड़ाती रहे, दीप जलता रहे, गीत लिखता रहूं तुम सुनती रहो, मैं सुनाता रहूं, तुम सुनती रहो, मैं सुनाता रहूं, तुम सुनती रहो, मैं सुनाता रहूं। मजा आ गया इन पंक्तियों को सुनकर। कब लिखी थी ये आपके पिताजी ने? पिताजी ये कविता 3/7/1966 को लिखी है। बताइए आप। ये उन्होंने अपने अमर रचनाएं हो गई हैं। ये 3/7/1966 श्रृंगार रस में ये कविता पिताजी ने। मजा आ जाता है श्रृंगार रस को सुन करके। हाँ सही है, आनंदित करने वाली रचनाएं हैं जी। हाँ, और आनंद अपने आप रस में अपने आप होता ही है। हाँ, वास्तव में जैसी रस में है वैसा आनंद वैसे मिलता है। तो उनकी कविताएं कई रस में उन्होंने, और भी हास्य रस में या करुण रस में, इस प्रकार से बहुत सी रचनाओं को उन्होंने लिखा है। सही बात। चलिए आगे की ओर चलते हैं अपन लोग। अब आगे क्या आप सर उनकी रचनाओं को लेकर आ रहे हैं? कौन सी रचनाएं हैं? हमने आपको फागमाला की 4 फागें पिछले पार्ट 2 में अपन ने सुनाई थी, जो 4 फागें पिताजी ने लिखी थी, वो 4 फागों को हमने आपको
आपके सामने लेके आए आपके थे। सामने लेके आए थे। अब उसके आगे की सिलसिला को और बढ़ाते आएंगे। उसके आगे जो पिताजी ने जो भागमाला में जो 108 भागें लिखी हैं उन उन्होंने खुद अपने हाथों से इनकी रचना की है, देख सकते हैं आप, जो भागमाला है। तो उनमें से आज अपन अगले जो अपना पार्ट है वो भागमाला है। सीजन चल रहा है भागों का, हाँ। होलिका का। हाँ, तो वो लेके आए हैं आपके। भाग नंबर कौन सी है सर? ये भाग नंबर 5। भाग नंबर 5। चलिए सर सुनाए। तो ये है पिताजी ने रामलला जी के लिए ये भाग समर्पित की है। उन्होंने इस भाग में कहा है, जाने कितना बेदिन आहें हम खां उतई बुलाहे, गुम कत रात हृदय में पीड़ा बजती राती आहे, बरसत रात नयन से आंसुआ भींजत जाती राहें, मकरी कैसे मोह जाल में फंस गई रमन की चाहें, मकरी कैसे मोह जाल में फंस गई मन की चाहे। ये 5वीं भाग हो गई। अब जो भाग नंबर बुंदेलखंडी में है, ये बुंदेलखंडी में बिल्कुल ग्राम गिरा अपने जो बुंदेलखंड की भाषा है उसी भाषा में उन्होंने विनय श्री राम लला जी से विनय की है और उसको अपने भाग के माध्यम से उनके चरणों में प्रस्तुत की। चलिए भाग नंबर 6। हम खां कबहू बेचरती नैया अबदपुरी की गलियां, जिन गलियन में राम ललाजू फिरत रहे लड़कैया, भरत लखन रिपुसूदन के संग नाचे चैया मैया, बिन देखे बे गलियां मन में चैन परत अब नैया। ये भाग नंबर 6। भाग 6 नंबर की भाग है और ये 7 नंबर की भाग हम आपके सामने पिताजी की 108 जो भाग हैं उनमें से हाँ ये अगली भाग लेके आए हैं। हाँ, जो पिताजी की तर्ज में, जिस तर्ज में पिताजी भाग गाया करते थे उसी तर्ज में ये भाग नंबर 7 है। इसमें ऊपर दोहा, एक दोहा है और नीचे भाग। जो पिछली भाग है तो उसमें दोहा नहीं था, उसमें दोहा नहीं था। अब यहाँ से दोहा शुरू होते हैं। अब ऊपर दोहा है, जिस भाग में दोहा है तो नीचे भाग है। चलिए सुनाए। अबदपुरी अति पावनी सदा सुखद बरदान, मो गरीब की टेर सुन करहीं कृपा कल्याण, करहीं कृपा कल्याण जननी तू मोखा ऐसो बर दे, राम लला के चरण कमल की भगति हृदय में भर दे, आवागमन मुक्त करवे की अर्जी स्वीकृत कर दे, अंत समय में अपने आंचल में रहवे खां घर दे।
पिताजी की 7वीं भाग जो उन्होंने विनय पत्रिका के रूप में भगवान श्री रामलला जी के चरणों में कही है, समर्पित कर दी। अब ये 8वीं भाग जो आपके सामने 8वीं नंबर की भाग, इसमें भी दोहा है। पहले दोहा, उसके बाद भाग। दो अवधपुरी मातेश्वरी जन्म भूमि सुखधाम, चाट चाट माटी तोरी बड़े बड़े श्री राम, बड़े बड़े श्री राम अन्न जल खा पी करके तेरो, जिनकी करुण कृपा से छूटे जन्म मरण को फेरो, बार न टेढ़ो होए बनो रहे चाहे विधाता डेरो, राम लला के चरण कमल में बसे बिमल मन मेरो, राम लला के चरण कमल में बसे बिमल मन मेरो। ये रही उनकी रचनाएं। अब ऐसी अपन आगे भी लेके आएंगे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना बताना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। इन बुंदेलखंडी तो छोटे से कस्बा की ये रचनाएं हैं, इनको पूरे भारत में फैलाना है, इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। ये रचनाएं श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता द्वारा रचित है, जो कि इस दुनिया में तो नहीं है, परंतु उनकी रचनाएं अमर हैं, जो इनके पुत्र श्री विश्वास गुप्ता आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर आप दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जय